आज की क्लास के बाद आप यकीन मानिए आप कभी भी कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। नो मैटर वो आपके लिए अजनबी है या आपकी जान पहचान का है, आपके ऑफिस का है या जस्ट आप उससे पहली बार मिल रहे हो या बात कर रहे हो। आप इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे बातचीत करने के दौरान। आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? अगर आपसे किसी ने ये पूछा तो आपको ये समझना है कि आप जहां पर रहते हो वो उसके बारे में जगह को ढूंढ रहा है। ठीक है, जगह के बारे में पता करना चाह रहा है। कहेंगे आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूं। अगर आप पुणे में रहते हो तो, अगर आप पुणे में नहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, तो पुणे के जगह पे बस अपने शहर का नाम बता देना उसको। ठीक है, जैसे कि मैं सूरत में रहता हूं, मैं कोयम्बटूर में रहता हूं, मैं मैसूर में रहता हूं। कोई भी प्लेस विल वर्क ओवर हियर। ठीक है, तो जस्ट एक आपकी सिटी का नाम आपको यहां पर बोलना है। तो आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? मैं बाजार जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। अब मार्केट की जगह पे आप अपना वर्ड स्विच कर लो। मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूं, मैं ऑफिस जाना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं मॉल जाना चाहता हूं, मैं मूवी थिएटर जाना चाहता हूं। ठीक है, जो भी जगह हो उसको स्विच कर लेना वहां पर। कहां से आ रहे हो आप? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? कहां से आ रहे हो आप? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? जवाब, मैं ऑफिस से आ रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। अब ऑफिस की जगह पे कोई सा भी नाम कर, कुछ भी जगह का नाम। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज, एनीथिंग वुड वर्क। ठीक है, चलिए कहाँ जा रहे हैं आप? वेयर आर यू गोइंग? मैं सुबह की सैर के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तुम्हारा नाम क्या है? सबसे आसान सवाल, और शायद ये वो सवाल है, ये सबसे पहला सवाल है ना जो हमारे घर पर ऑफिशियली हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई पूछे ना बच्चे कि क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम, तो हमें क्या कहना है? मेरा नाम, उसके बाद जो भी आपका नाम है। तो ये जो है वो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें सिखाया जाता है। तो ये तो समझ में सबको आता है ना, व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज शीतल या माई नेम इज शैलेश, डिपेंडिंग ऑन कि आपका नाम क्या है। तुम कब पहुंचोगे? वेन विल यू अराइव? तुम कब पहुंचोगे? वेन विल यू अराइव? मैं कल तक आ जाऊंगा। आई विल अराइव बाई टुमारो। आई विल बी देयर बाई टुमारो। आई विल बी रीचिंग बाई टुमारो। आई विल बी कमिंग बाई टुमारो। कुछ भी इनमें से जो भी मैंने आपको जवाब बताए, देखो इस क्वेश्चन के क्या, इनफैक्ट जब भी आप कोई भाषा बोलते हैं तो आप अपना लहजा दूसरों से कैसे किसी से सुना हो, वो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो, या फिर हमें जो समझ में आता है, आसान लगता है, याद रहता है और वो सही भी हो, वो ये सब कुछ हम लोग मिला जुला के बातचीत करते हैं ना। पर्टिकुलर किसी एक ट्रेंड को फॉलो जो है हम लोग नहीं करते हैं कि हाँ नहीं भैया इसका जवाब तो यही, ऐसे ही देना है, ऐसे ही करना होगा। इंटरव्यू थोड़ी ना है भाई, अपना रोज का लाइफ का बात है, इससे बात कर रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, तो हमारा बात जो है, हमारी जगह, हमारे हालात, हम लोग जिनके साथ हैंग आउट करते हैं उनके हिसाब से हमारा बातचीत जो है वो चेंज होता है, राइट, कन्वर्ट होता है वो। तो मैंने जो भी आपको आंसर्स बताए उनमें से आप किसी का भी यूज करो, बिंदास यूज करो, कुछ इशू नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको उसका जवाब अंग्रेजी में अगर किसी ने पूछा है तो वो आना चाहिए। आपका दोस्त कौन है? हु इज योर फ्रेंड? आपका दोस्त कौन है? हु इज योर फ्रेंड? रोहन मेरा दोस्त है। रोहन इज माई फ्रेंड। रोहिणी मेरी दोस्त है। रोहिणी इज माई फ्रेंड। तो नाम कोई सा भी हो, इज माई फ्रेंड जो है उसके बाद लगा देना है आपको। आपके दोस्त का क्या नाम है? वॉट इज योर फ्रेंड्स नेम? आपके दोस्त का क्या नाम है? वॉट इज योर फ्रेंड्स नेम? मेरे दोस्त का नाम रोहित है। माई फ्रेंड्स नेम इज रोहित। ठीक है, दोनों लगभग एक ही सवाल है, बस पूछने का तरीका और जवाब देने का तरीका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? कहेंगे मेरी उम्र 25 साल है। आई एम 25 years old कह सकते हो, आई एम 25, या
आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। आप स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल। स्कूल की जगह पर ऑफिस, घर, मॉल, बिजनेस ट्रिप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बस। अब बाई बस की जगह पर बाई कार, बाई मेट्रो, बाई ऑटो, बाई रिक्शा, बाई ओन व्हीकल, बाई 4 व्हीलर, बाई स्कूटी, बाई बाइक, कुछ भी चलेगा, ठीक है। आपका जाना कब होगा, वेन विल यू गो। आप कब जाओगे, वेन विल यू गो, है ना। मैं गुरुवार तक जाऊंगा, आई विल गो बाय थर्सडे, आई विल गो बाय मंडे, कोई सा भी, आई विल गो बाय टुमारो, आई विल गो बाय टुडे इवनिंग, है ना, ऐसे करके। आप ऑफिस कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस ट्रेन से जाता हूं, आई गो टू द ऑफिस बाई ट्रेन। सिंपल है, टू ऑफिस के जगह पर कुछ और लगा लेना अगर कहीं और जाते हो तो, और बाई ट्रेन के जगह पर कोई सा भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी आप यूज करते हो आप उसको लगा लेना यहाँ पर। आप मार्केट कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू मार्केट। मैं मार्केट रिक्शे से जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट बाई रिक्शा, सेम पैटर्न है, ठीक है। आपके पिता क्या करते हैं, ये डिफरेंट है। वॉट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। अब वॉट डज योर फादर डू, मेरे पिता एक अध्यापक हैं, माई फादर इज अ टीचर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। हाँ कर सकता हूं, येस आई कैन। नहीं मैं नहीं कर सकता, नो आई कांट। तो दोनों जवाब मैंने आपको दे दिए। मदद करनी है तो भी बढ़िया, नहीं करनी है तो भी बढ़िया, आप बस अपने हिसाब से उसको पोलाइटली डिनाई कर दो या फिर उसके लिए अग्री कर जाओ। देखो किसी की आप मदद नहीं कर पा रहे हो, इसका अफसोस तो आपको खुद को भी होता होगा, बट हाँ अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप नहीं कर सकते हो तो उसके लिए गिल्ट ट्रिप में जाने की ऐसे कोई जरूरत होती नहीं है, राइट क्योंकि आपकी सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है, इतनी क्रिटिकल हो सकती है कि आप चाहते हुए भी नहीं कर पाओ, तो आपको उसको पोलाइटली डिनाई करना पड़ता है मेनी टाइम्स, है ना। तो ये कोई गुनाह नहीं है, किसी को किसी चीज के लिए मना कर देना गुनाह नहीं है। तब जब आपको पता है कि आप करना चाहते हो बट आपकी सिचुएशन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और सबको समझाने का जो है वो बीड़ा हमने नहीं उठा रखा है। क्लियर। क्या हाल है, हाउ आर यू, या कैसे हैं आप, हाउ आर यू। आप कहेंगे मैं ठीक हूं, आई एम गुड। मैं ठीक हूं, आई एम गुड, आई एम फाइन भी कह सकते हो। क्या आपकी माँ क्या करती है, व्हाट डज योर मदर डू। आपकी माँ क्या करती है, व्हाट डज योर मदर डू। मेरी माँ एक डॉक्टर है, माई मदर इज अ डॉक्टर। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू। मैं एक इंजीनियर, मैं एक छात्र हूं, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। आई एम ए डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ पोएम राइटर, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, जो भी आप हो चलेगा सब। आप किससे मिलना चाहते हैं, हुम डू यू वॉन्ट टू सी। मैं मिस्टर शर्मा से मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। आप किसको, कोई भी हो सकता है आपके मिलने की वजह जो है। आई वॉन्ट टू मीट योर प्रिंसिपल, आई वॉन्ट टू मीट योर टीचर, आई वॉन्ट टू मीट द डॉक्टर। आप कोई भी यहाँ पर जिससे भी आप मिलने के लिए गए हो आप उसको वहां पर यूज कर सकते हो। ये किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। ये किताब मेरी है, दिस इज माई बुक। तुम क्यों रो रही हो, वाई आर यू क्राइंग। क्योंकि मैं परेशान हूं, बिकॉज आई एम अपसेट। क्योंकि मैं परेशान हूं, बिकॉज आई एम अपसेट। तुम क्यों हंस रही हो, क्योंकि मैं खुश हूं। वाई आर यू लाफिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी। बिकॉज आई एम हैप्पी। आप यहाँ पर सिंपली उसको रीजन दे रहे हो, क्यों मतलब आपने बस बताया, आपने खुश होने का रीजन नहीं बताया, आपने सिर्फ बताया क्योंकि खुश हो तो हंस रही हूं, ठीक है। क्या आप मुझे पसंद करते हैं, डू यू लाइक मी। क्या आप मुझे पसंद करते हैं, डू यू लाइक मी। हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ, येस आई लाइक यू। येस आई लाइक यू, ठीक है। अब देखो इसका जवाब हम दो दे सकते थे कि नो आई डोंट लाइक यू या फिर येस आई लाइक यू, बट डोंट लाइक यू में समस्या क्या है ना, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, किसी को हर्ट कर दें ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है आप ना पसंद करते हो, जरूरी थोड़ी है या सबको पसंद करेंगे हम लोग, है ना। तो नहीं पसंद करते हैं तो उसको समटाइम्स क्या होता है, आप कुछ मत बोलो, या फिर सिंपली ऐसे बोलो कि अरे ऐसा नहीं है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना बात करते करते कि अरे क्या हुआ, तुमको पसंद नहीं आया क्या। हम बोलते हैं अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। तो आप इसको इंग्लिश में भी पोलाइटली कह सकते हो कि नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। मतलब पसंद नहीं करते सीधे तो मुंह पे से फेंक के नहीं मारना है कि नहीं पसंद करते हैं तुमको, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, या फिर और पसंद करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। खैर हाँ पसंद करते हैं, यस आई लाइक यू। आप पुणे क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग टू पुणे।
पुणे की जगह पे कुछ भी हो सकता है। वहां मेरी परीक्षा का केंद्र है, इसीलिए देयर आई हैव माई एग्जाम सेंटर, दैट इज वाई। देयर आई हैव माई एग्जाम सेंटर, देयर आई हैव माई वेडिंग, देयर आई हैव माई कॉलेज, देयर आई हैव माई स्कूल, देयर आई हैव माई फैमिली फंक्शन, कुछ भी चलेगा एग्जाम की जगह पे भी, ठीक है। आप मेरे कार्यालय में क्यों आ रहे हैं, वाई आर यू कमिंग टू माई ऑफिस, मुझे वहां कुछ महत्वपूर्ण काम है, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क देयर, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये किसका बैग है, हुज बैग इज दिस, ये रीना का बैग है, दिस इज रीनाज बैग। ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। ये रोहन का बैग है, दिस इज रोहन्स बैग। ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, मैं रविवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन संडे, आई विल कम ऑन ट्यूसडे, जो भी डेट हो आप वहां पर बोल सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, मैं गाने सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, मैं यहाँ सभी सब्जियां खरीदने के लिए हूँ, आई एम हियर फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, आई एम हियर टू मीट यू, आई एम हियर फॉर बाइंग सम स्टफ फॉर माई होम। इस तरीके से यूज करेंगे। आप वहां क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग देयर, मैं कपड़े खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग क्लोथ्स। तुम चिल्ला क्यों रहे हो, वाई आर यू शाउटिंग, क्योंकि मैं तुमसे परेशान हूं, बिकॉज आई एम अपसेट विथ यू। तुम क्यों थक गए हो, वाई आर यू टायर्ड, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज मेरे पास काफी काम था, मेरे पास बहुत काम था, तो मैं थक गया, ठीक है। क्या तुम समझ रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड, हाँ मैं पूरी तरह समझता हूं, येस आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। क्या तुम मेरे साथ हो, आर यू विथ मी, हाँ मैं आपके साथ हूं, येस आई एम विथ यू। आप अकेले क्यों गए, वाई डिड यू गो अलोन, क्योंकि मेरे साथ आने वाला कोई नहीं था, बिकॉज आई हैड नो वन टू कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है साथ में आना, तो कोई साथ में चलने के लिए नहीं था, तो अकेले चल दिए, है ना। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, येस आई डू स्पीक इंग्लिश। ये ना आई डू आई डू लाइक दिस, आई डू दैट, इस तरीके से ना जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू ईट मोमोज, डू यू लाइक कुछ भी, डू यू लाइक फ्लावर्स, तो आप येस आई डू के साथ उसका आंसर करोगे। फालतू में आंसर येस नो मत करना, ठीक है। सीख रहे हैं अंग्रेजी, बढ़िया से सीखेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, है ना। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश।